Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss MCQ of our chapter and that is life process. Okay. इसके पहले भी हम लोगों ने एक या दो क्लासेस में लगभग इसका 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आज भी हम लोग इसी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे बिकॉज इस चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि अपने आप में एक चैप्टर के जैसा है। जैसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, डाइजेशन के बारे में, फिर हम लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद से एक्सक्रीशन, और ये हर एक टॉपिक एक चैप्टर के जैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड, एक मिनट, नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। इसका ऑप्शन क्या है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, लिम्फ एंड प्लाज्मा। हमें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा सर्कुलेटरी फ्लूइड के बारे में बताना है जो कि ब्लड के अलावा कोई दूसरा हो। इसका आंसर कौन दे सकता है? यू कम हियर, यू, नो, क्या होगा इसका आंसर? प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड में नहीं आता है। हाँ, गो सत्य प्रकाश को। सही आंसर है, यू कैन सिट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर लिम्फ होगा। आपने प्लाज्मा कैसे बोल दिया? प्लाज्मा तो क्या है, ब्लड का पार्ट ही है ना। ब्लड कैसे बना हुआ है? प्लाज्मा से बना हुआ है, प्लस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलके बना हुआ है। फिर प्लाज्मा इसका आंसर कैसे हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिम्फ होगा। देखो, ब्लड हमारा किस चीज से बना हुआ होता है? हमको पता है कि ब्लड में प्लाज्मा होता है लगभग कितना परसेंट, तो 55%। ठीक है, उसके बाद से हमारा उसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी के अमाउंट वहाँ पे 41% होता है और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स दोनों मिला के 4% होते हैं। और इसी चीज की कंपोजिशन से हमारा ब्लड की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लिम्फ होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी में एक लिम्फ जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्लस एक ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है, दो चीज होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकेंड क्वेश्चन देखो, सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल और passes through the body is exhibited by which of the following? ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें वैसा ऑप्शन चूज करना है जिसका हर ऑर्गेनिज्म कैसा सर्कुलेशन शो करता है, सिंगल सर्कुलेशन शो करता है। मतलब सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? वो ब्लड को हार्ट से बस एक बार ही पंप करता है एक कंप्लीट सर्कुलेशन में। ठीक है, और हमारा कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्यों है हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम? क्योंकि हमारा ब्लड हार्ट के थ्रू 2 टाइम्स पंप होता है एक कंप्लीट सर्कुलेशन में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। और हमें क्या चूज करना है? हमें सिंगल सर्कुलेशन चूज करना है, वैसा ऑर्गेनिज्म को चूज करना है जो कि सिंगल सर्कुलेशन शो कर रहा है। मतलब उसका हार्ट जो है ब्लड को एक ही टाइम पंप कर रहा है पूरा कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन में। गॉट इट? तो ऑप्शन देखो, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ओके, डी होगा। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। डी में जो ऑर्गेनिज्म दिया गया है वो कैसा सर्कुलेशन शो करता है? ये हमारा सिंगल सर्कुलेशन शो करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा डी होगा। ये सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सर्कुलेशन शो करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग देखते हैं तभी हम लोग को दिखता है। ठीक है, हमें क्या यहाँ पे हमें क्या आंसर देना है? उस ट्यूब का नाम बताना है जो कि हमारा
किडनी से क्या करता है, यहाँ पे किडनी होता है ना, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर्स का हमें नाम बताना है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है, उसी स्ट्रक्चर्स का नाम पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर कौन दे सकता है, गर्ल्स साइड से एनीवन? कितना बेसिक क्वेश्चन है। राजवीर, यू कम हियर। What will be the answer of this question? यूरेथर। ओके, यूरेथर क्या है, एक ऐसा ट्यूब है जिसके थ्रू हमारा किडनी किससे कनेक्ट होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, और फिर ये यूरिन हमारे बॉडी से एग्जिट होता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं यूरेथ्रा और यूरेथर में। तो यूरेथर क्या होता है, वैसा ट्यूब है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लड से कनेक्ट करता है, और यूरेथ्रा क्या है, जो यूरिनरी ब्लैडर के पास होता है, जो कि हमें यूरिन को एग्जिट करने में हेल्प करता है। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन? हमने पढ़ा है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वन पेयर ऑफ किडनी, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद से यूरेथर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और हमारा यूरेथ्रा होता है, ठीक है। और किडनी कहाँ पे लोकेटेड होता है? यू कम हियर, अमन कम हियर। किडनी हमारे बॉडी में उसकी लोकेशन कहाँ होती है? बैक साइड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। ओके, एंड ये जो साइज होता है लेफ्ट किडनी राइट किडनी का, दोनों का सेम होता है, डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है। ओके, एक्चुअली हम लोगों ने ये भी देखा था ना जब हम किडनी पढ़ रहे थे कि क्या होता है कि जब किडनी खराब हो जाता है तो एक ही किडनी से वैसा ही लाइफ जिया जा सकता है जैसे हम लोग दो किडनी के साथ जीते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा एक किडनी खराब होता है तो जो दूसरा किडनी बचा हुआ होता है उसके सारे फंक्शन को कम्पनसेट करने के लिए थोड़ा सा अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है। गॉट इट? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which part of the nephron allows the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salt, water into the blood capillaries। जब हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़ रहे थे कि किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड से जितना भी नाइट्रोजिनियस वेस्ट है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, इवन वो डेथ कॉज कर सकता है, उस सारे चीजों को अपने ब्लड से सेपरेट करना, हमें सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो जब हम लोग ब्लड फिल्ट्रेशन कर रहे थे उस टाइम में हमने देखा था कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंस के साथ साथ हमारा यूजफुल सब्सटेंस भी मतलब ये फिल्टर हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, एमाइनो एसिड हुआ, सॉल्ट हुआ, और कुछ अमाउंट में वाटर जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है, लेकिन हमारे नाइट्रोजनियस वेस्ट के साथ ये भी फिल्टर हो जाता है। लेकिन आगे जाके हम इसको ऐसे ही तो वेस्ट नहीं होने देंगे ना, ऐसे इसको वेस्ट होने देंगे नहीं होने देंगे, क्योंकि इसे हमें इसकी हमारे पास मतलब जरूरत होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम उससे रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रीअब्जॉर्प्शन जो एसेंशियल सब्सटेंस हमारा फिल्टर हो जाता है, फिल्टर के बाद उसको हम लोग रीअब्जॉर्ब करते हैं, वो कहाँ पे होता है? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो रीअब्जॉर्प्शन है एसेंशियल सब्सटेंस का वो कौन से पार्ट्स में होता है, किडनी के कौन से पार्ट में होता है? तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, ट्यूब्यूल, सेकेंड क्या दिया है, ग्लोमेरुल्स, थर्ड क्या दिया है, बाउमन्स कैप्सूल, और फोर्थ क्या दिया है, यूरेथर। तो हु वांट टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यू, या फर्स्ट बेंच। ट्यूब्यूल, ओके, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हमारा जो एसेंशियल चीज होता है वो जब हमारा फिल्टर होता है तो वो कहीं ना कहीं पीसीटी में, लूप ऑफ हेलने में और डीसीटी में फिर से रीअब्जॉर्ब होके ब्लड कैपिलरीज के पास जाता है, और फिर वो ब्लड के पास जाता है, फिर हार्ट से पंप होके हमारे डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड? बहुत बेसिक क्वेश्चन। या यू कम हियर, या वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड? हार्ट।
यूरेथर, गजब, बिल्कुल नहीं होगा। यू कैन सिट। डर्टी ब्लड, ठीक है, हार्ट में क्या होता है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सब जाता है, ठीक है। डर्टी ब्लड मतलब क्या, गंदा गंदा खून जिसमें बहुत ज्यादा वेस्ट पॉइजन हमारे ब्लड में जो इकट्ठा हो जाता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट, जो कि पॉइजन का काम करता है। तो उसको फिल्टर कौन करता है, किडनी ही ना करता है। कितना बेसिक क्वेश्चन है। जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किए थे तभी हम लोग बोले थे किडनी का काम क्या है, डर्टी ब्लड को क्लीन करना। इसमें इतना क्या, इसका ऑप्शन क्या होगा, किडनी होगा। यूरेथर जो ट्यूब है जो कि किडनी से निकल के कहा यूरिनरी ब्लैडर तक उसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रोसीड्यूर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड osmosis, filtration, dialysis and the whole circulation. The process used for cleaning the blood of a person by separating urea from it is called. Who want to give the answer of this question? Yeah, you. Yeah. Dialysis. क्योंकि you can sit. क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखा कि अगर कोई इंसान है जिसका किडनी खराब हो जा रहा है तो फिर उसका ब्लड कौन फिल्टर करेगा। अगर उसका ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो 3, 4, 5 दिन के बाद क्या होगा, वो सारा नाइट्रोजनियस वेस्ट इकट्ठा होके पॉइजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके वजह से वो आदमी मर सकता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने कौन सा टेक्निक को डेवलप किया, डायलिसिस को, ठीक है। डायलिसिस क्या है, एक ऐसा मशीन होता है जिसके हेल्प से जो हमारा गंदा ब्लड होता है उसको हम लोग फिल्टर करते हैं। डायलिसिस मशीन एग्जैक्टली किसके जैसा काम करता है, किडनी के जैसा काम करता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा प्रोसीड्योर का नाम बताना है जो कि हमारे ब्लड को क्लीन करता है, यानी उसको यूरिया से सेपरेट करता है। तो फर्स्ट आंसर क्या दिया है, ऑस्मोसिस। ऑफ कोर्स नहीं होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर की मूवमेंट विद द सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। डबल सर्कुलेशन हो नहीं सकता है, फिल्ट्रेशन हो नहीं सकता है, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, डायलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में जो करेक्ट सीक्वेंस है ऑर्गेन्स का वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या दिया है, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस। सेकेंड माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। थर्ड माउथ, स्टमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। श्रुति यू कम, सॉरी सृष्टि कम या कम, क्या होगा, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। गुड। क्या होगा इसका करेक्ट सीक्वेंस, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। क्या आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट पार्ट, कि कहां से कैसे कैसे जाता है यूरिन, ठीक है। फर्स्ट क्या है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेथर। सेकंड क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथर, किडनी, यूरेथ्रा, कुछ नहीं होगा, किडनी, यूरेथर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फ्रॉम लास्ट बेंच, फर्स्ट वन। क्या होगा इसका ऑप्शन,
किडनी। ओके, वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ब्लड की फिल्ट्रेशन किडनी में होती है, फिर जो वेस्ट होता है यूरेथर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर होकर रहता है कुछ टाइम में, और जब वो सिग्नल भेज देता है कि अब इसे एग्जिट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा हमारा यूरिन हमारे बॉडी से एग्जिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ट्यूब कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर? सेम वही क्वेश्चन है कि कौन सा ट्यूब हमारा यूरिन से किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को ये कनेक्ट करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, यूरेथर। ये हमने देखा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूजेज ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल की यूजेज क्या होती है? एक नो फंक्शन, एक में क्या दिया है, इसका कोई काम ही नहीं होता है, बेफालतू में वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग। बी क्या बोल रहा है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की ये रिडक्शन में हेल्प करता है। सी क्या बोला है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और डी क्या बोल रहा है? ये सब कुछ करता है, ऑल ऑफ दिस। या यू फ्रॉम थर्ड बेंच। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसका आंसर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसका दो मैकेनिज्म होता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में मेन काम क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ताकि वो एनर्जी को यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना सके? ग्लूकोज बना सके। और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस को हम लोग कैसा प्रोसेस बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस, बिकॉज इसमें क्या लगता है? एनर्जी लगता है। और रेस्पिरेशन हमारा क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि वहां पे एनर्जी रिलीज होता है। गॉट इट? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक किसको पता है? एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, यू क्या डिफरेंस है एनाबॉलिक रिएक्शन में और कैटाबॉलिक रिएक्शन में? एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी यूज होता है और कैटाबॉलिक में रिलीज होता है। उसके अलावा कहाँ पे कुछ बनता है, कहाँ पे कुछ टूटता है? ऐसी कैटाबॉलिक में टूटता है। हाँ, तो उसका यूज हम लोग फोटोसिंथेसिस में करते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे बोलने का मतलब यही है कि एनाबॉलिक रिएक्शन उस टाइप्स का रिएक्शन होता है जहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो हमारा सिंपल चीज होता है उसको हम लोग यूज करके कॉम्प्लेक्स चीज की फॉर्मेशन करवाते हैं और वहां पे हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं। और कैटाबॉलिक में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स चीज होता है उसको ब्रेक करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं और वहां पे हमारा एनर्जी रिलीज होता है। गॉट इट? और यही एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन को टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, यू कैन सिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लिपिड्स। लिपिड एंजाइम्स एक्ट ऑन स्टार्च, फैट, ऑल ऑफ दिस एंड नॉन ऑफ दिस। ये दोनों तो ऐसे ही, ठीक है? ओके ओके ओके, यू कैन। फैट, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? फैट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारा फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और कब फैट का डाइजेशन होता है? जब बाइल जूस आता है, ठीक है, और वो फैट को इमल्सिफाइड कर देता है, तब जाके हमारा जो पेनक्रियाज सिक्रेट करता है एंजाइम लिपिड्स, वो वहां पे एक्ट करता है। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी तक जितना क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें कहीं से किसी को कोई कंफ्यूजन? इफ यू हैव देन यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, सो मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 32, ठीक है? क्या है ये?
वेयर द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पैसेज कम्स टुगेदर, कहाँ पे जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है और डाइजेस्टिव पैसेज होता है दोनों एक साथ आता है. या यू फ्रॉम थर्ड बेंच, फर्स्ट वन. या पैरनेक्स. पैरनेक्स एक ऐसा रीजन है जो कि कॉमन पार्ट है डाइजेस्टिव के लिए भी और रेस्पिरेटरी पैसेज के लिए भी. गॉट इट. फिर पैरनेक्स से ही हमारा ट्यूब निकलता है. एक ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप. एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वेन्स ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट. यानी ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लंग्स है, तो यहाँ से जो क्लीन ब्लड लाने वाला वेन्स का नाम बताना है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, रेनल वेन. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, वेना कैवा. थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरी. एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास, नॉन ऑफ दीज. तो हमने क्या पढ़ा था, इसका आंसर कौन देगा. ओके राजवीर कम. क्या होगा इसका आंसर, पल्मोनरी आर्टरी. हाँ, अब गस नहीं होगा. वेन पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे, हमें तो पता है ना कि लंग्स से ब्लड कौन लेके आता है. जब हम लोग वेन्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हम देखे थे कि वेन्स हमारा क्या करता है, मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंडक्ट करवाता है, उसी का फ्लो करवाता है. ठीक है. लेकिन एक्सेप्शन क्या था वहां पे, एक्सेप्शन वहां पे ये था कि जो पल्मोनरी वेन होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके आता है. तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन ऑफ दिस. और पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, ये एक्सेप्शन होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाता है. हमने पढ़ा था ना कि आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करना. ठीक है. लेकिन एक्सेप्शन वहां पे क्या था, एक्सेप्शन वहां पे पल्मोनरी आर्टरी था जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता था. फिर हमने वेन्स में देखा था कि वेन्स हमारा मोस्टली क्या करता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंडक्शन करवाता है. लेकिन एक्सेप्शन क्या था, तो वहां पे पल्मोनरी आर्टरी था जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके आता है. ओके. किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अब. तो इतना इजी से क्वेश्चन में इतना कंफ्यूज होने की क्या नीड थी. हाँ, इसीलिए ना मैंने बोला था कि एक्सेप्शन पे ज्यादा फोकस करना. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द साइटोप्लाज्म बट नॉट न्यूक्लियस. इसमें से चूज करना वैसे सेल्स को जिसके पास साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जाइलम वेसल. सेकेंड क्या है, सीव ट्यूब. थर्ड क्या है, कंपेनियन सेल्स. एंड फोर्थ क्या है, ट्रैकिड्स. ये थोड़ा ओके ओके कम हियर. ट्रैकिड्स ऑफकोर्स ये नहीं होगा. ओके यू कैन सिट. ऐसे एक एक आगे टिक करके जा रहे हो, ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट वन. अरे पढ़ा था ना हमने कि जो सीव ट्यूब होता है उसके पास न्यूक्लियस, क्लास 9 में भी पढ़े होगे. जब प्लांट टिश्यू पढ़ रहे होगे तो वहां पे परमानेंट टिश्यू का एक टाइप होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, उसमें पढ़े होगे कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एक साथ होता है. ठीक है. और सीव ट्यूब कंपेनियन सेल से अटैच होता है क्योंकि सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से अपना काम करता है. तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सीव ट्यूब. ओके. सीव ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, वही फूड की क्या कंडक्शन करवाना, हर एक पास तक लेके जाना. सीव ट्यूब ऐसा सीव जैसा होता है. ठीक है. मतलब ऐसा छोटा छोटा होल्स होता है, इसी होल्स के थ्रू हमारा जो फूड होता है प्लांट का वो कंडक्ट होता है पूरे पार्ट्स में. समझ आया. एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन.
Then we can move to next question. Which one of the following does not have a valves? इसमें से हमें क्या चूज करना है जिसके पास valves नहीं होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हार्ट. सेकंड क्या है? कैपिलरीज. थर्ड क्या है? आर्टरी. एंड फोर्थ क्या है? वेन्स. किसके पास valves नहीं होता है? Who want to give the answer of these questions? Okay, you can. Quick. What will be the option of this question? कैपिलरीज. वेरी गुड. क्या है इसका आंसर? कैपिलरीज. क्योंकि हार्ट के भी पास वाल्व होता है. क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि हार्ट का जो आर्टेरियम होता है और वेंट्रिकल होता है वहां पे क्या क्या प्रेजेंट होता है? बाइकोस्पिड वाल्व, ट्राइकोस्पिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं ना. फिर आर्टरीज में भी होता है, वेन्स में भी होता है. एक कैपिलरीज ऐसा है जिसके पास वाल्व्स नहीं होता है. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड फ्रॉम द मैमेलियन बॉडी? ये कौन से प्रोसेस से लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारे बॉडी से एग्जिट करता है? या आर्या यू कैन कम हियर. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारे बॉडी से एग्जिट करता है? यूरिन. गुड. प्रोसेस नहीं है लेकिन ये है ना, उसी के थ्रू होता है ना. प्रोसेस तो यहाँ पे क्या है? प्रोसेस तो एक्सक्रीशन हो गया. क्या हो गया इसका आंसर? यूरिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द प्रोसीड्यूर ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय यूजिंग अ किडनी मशीन इज नोन एज अ डायलिसिस. Dialysis is the procedure through which we can clean our blood. Got it? Next questions we have. Inner lining of the stomach is protected by one of the flowing form of hydrochloric acid. Choose the correct one. First one is pepsin, second one is mucus, third one is salivary amylase and last one is bile. इसका आंसर क्या होगा? म्यूकस होगा. ये क्लास 7 के भी बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो स्टमक का इनर लाइनिंग होता है उसको डैमेज करेगा, इसलिए इस वजह से वहां पे म्यूकस आता है और उसको ब्लैंकेट जैसा कवर कर लेता है ताकि वहां पे उस एसिड का एक्शन ना दिखे. ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.